वीडियो। और आज की ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कलेक्टर्स हैं जो हॉट व्हील्स कलेक्ट करना चाहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टॉप कर देती हैं कलेक्टर्स को। बचपन तक तो हम सब हॉट व्हील्स से खेले हैं, हम सबको हॉट व्हील्स का शौक रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी है वैसे वैसे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, और आज उन्हीं की बात करने वाले हैं कि जैसे मैं एक एडल्ट हूँ, आप देख सकते हैं पूरा मेरा कमरा भरा हुआ है हॉट व्हील्स से। मेरे सामने तरह तरह की गाड़ियाँ रखी हुई हैं और मैंने अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू किया लाइफ में। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि ये हॉबी इतनी ज़रूरी क्यों है लाइफ में। हॉबी, ये जो हॉट व्हील्स कलेक्शन की हॉबी है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा स्ट्रेस रिलीफ। देखिए लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। अभी हाल में ही कोरोना वायरस आया, पैंडेमिक आया, वी वर ऑल लॉक्ड अप फॉर मंथ्स, एंड दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हॉबी। ये सारी गाड़ियाँ थी मेरे पास, ये ऐसे एक अपने आप को बिजी रखने की चीज़ थी। और वो जो बिजी रखने की एक चीज़ थी मेरे पास, दैट एक्चुअली केप्ट मी सेम। मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा था कि क्या होगा, पैंडेमिक आएगा, वेव 2 वेव 3, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी बिजी। उसमें अगर आपको टाइम मिल रहा है टू स्पेंड विथ योर हॉबी, टू स्पेंड विद द थिंग्स यू लाइक, you just grab that opportunity। और जब तक I was just photographing my models and I created my page, that is when I actually started this page। और इस पे मैंने काम करना शुरू किया और जब तक मुझे पता चलता तब तक पैंडेमिक ओवर भी हो चुका था। सो दैट इज वन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर। सेकंड इज क्रिएटिविटी एनहांसमेंट। देखो पीछे मेरी जितनी गाड़ियां हैं ना, सारी सील्ड है। उस टाइम पे जब मैं कलेक्ट करता था उसको मैं सोचता था कि मैं वैल्यूज के लिए कलेक्ट करूं नहीं करूं, वो सारे में क्रिएटिविटी नहीं थी। फिर जैसे ये सामने कुछ बड़े स्केल मॉडल्स हैं, अब ये इसमें आप देख सकते हैं ओपनिंग डोर्स हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो एक क्रिएटिविटी जो मन में रहती है इंसान की, वो जागती है कि हाँ शायद मैं इसकी फोटोग्राफी करूँ, शायद मैं इसे इस पोज में फोटो लूँ तो ऐसे अच्छी आएगी। ये ऐसे इन दोनों दरवाजों के बीच से अगर मैं एक सनसेट कैप्चर करूँ तो उसकी एक अलग ब्यूटी आएगी। इस तरीके से योर क्रिएटिविटी विल ऑटोमेटिकली फ्लो इफ यू हैव अ गुड हॉबी। कम्युनिटी एंगेजमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट इज यू गेट टू मीट विद द कम्युनिटी एंड यू गेट टू मेक फ्रेंड्स। आई कैन नेम एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आज के डेट में मेरे, और वो सारे डाइकास्ट के थ्रू मुझसे मिले हैं। सो दैट पार्ट इज डेफिनेटली ट्रू कि कम्युनिटी काफी बढ़िया है, आपको काफी सारे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे और उसमें से कुछ आपके काफी खास भी बन जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, स्किल डेवलपमेंट इज समथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद मैं ऑडियंस ना कलेक्ट कर रहा होता तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं वीडियो बनाने के लिए, और मेरे पास ये इतना भी स्किल नहीं आता कि मैं एक वीडियो बनाऊं, मैं यूट्यूब पे डालूं, या मेरे 100 सब्सक्राइबर भी हों या जितने भी हों। सो इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टू योर स्किल। एंड फोटोग्राफी इज अ स्किल, वीडियोग्राफी इज अ स्किल, यू लर्न लॉट्स ऑफ स्किल्स। कुछ लोग तो इतने स्किल्ड हो जाते हैं, वो कस्टमाइज करते हैं, वो पेंट करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं। सो स्किल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन वी हैव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नाउ आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस इन माय वीडियोस, मैं इतनी सारी गाड़ियों के बारे में इतनी चीजें शायद इसलिए जान पाता हूं क्योंकि मेरे पास ये जो गाड़ियां आती हैं, अब जैसे ये एक मर्सिडीज की 300 SL है, मैं शायद इसके बारे में जानता भी नहीं बिकॉज दिस इज अ विंटेज कार। आई वाज नॉट इवन बोर्न व्हेन दिस वाज लॉन्च्ड और समथिंग, बट बिकॉज आई हैव इट्स डाई कास्ट आई नो अ थिंग और टू अबाउट इट। सो इट ऑलवेज increases your knowledge, especially about cars. If you're a petrol head, you're going to love this experience. टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से सिखाता है। व्हाट अ फुल टाइम जॉब, स्टिल आई टेक आउट द टाइम नॉट जस्ट फॉर माय हॉबी बट आल्सो फॉर क्रिएटिंग सच वीडियोस बिकॉज आई वांट टू शेयर विद द कम्युनिटी। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इमोशनल वेलबींग की अगर मैं बात करूं, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया, स्ट्रेस रिलीफ अगर आपका होगा तो इमोशनल वेलबींग में ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेगा। इमोशनली आई फील कनेक्टेड व्हेन आई बिल्ट दिस रूम विद माय ओन हैंड्स। आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने अपने शौक के लिए, मेरी जो हॉट व्हील्स है, मेरा जो पैशन है, उसके लिए मैंने कुछ बिल्ड किया। सो आई वाज रियली हैप्पी, इट गिव मी अ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, खास करके बच्चों में ये काफी अच्छी चीज होती है। जैसे अगर वो व्हील्स इनके कभी बाहर आ जाते हैं तो वो उसको अंदर कर देते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक बच्चे के लिए अच्छी हॉबी ढूंढ रहे हो, हॉट व्हील्स कलेक्शन से वो काफी सारी चीजें सीखेगा। एक और जो बोनस पॉइंट है, अगर आप उन्हें सही टाइम पे सही चीज सिखाते हो, दे विल लर्न टू केयर अबाउट थिंग्स। बहुत बार ऐसा होता है, कार्स ये सब शिपिंग में आती हैं, कोई ब्रोकन मिरर के साथ आई, कोई ब्रोकन व्हील के साथ आई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज वहां पे इंसान की जागती हैं, उसे फिक्स करना है। सो दैट ऑटोमेटिकली हैपेंस, यू लर्न अ थिंग और टू। अनदर थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर आप बच्चे से किसी को चीज सिखाते हो, वो चीजों की हिफाजत करना सीखेगा। दे विल लर्न हाउ टू कीप थिंग्स सेफली। दिनों तक वो एक चीज को संभाल के रखने की आदत अगर आप किसी में बचपन से वो इंग्रेन कर देते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट। And happiness and enjoyment is the final point which I will say that it brings you a lot of happiness, it brings you a lot of enjoyment. If you have a
हॉबी टू विच यू आर कनेक्टेड, यू डू नॉट नीड टू सीक फॉर प्लेजर आउटसाइड. ऐसा नहीं है. आई सी पीपल हु हैव गॉट और टिपिकल सॉर्ट ऑफ बोर्डम कि भाई संडे है, मेरे पास कुछ है नहीं करने को. ऑनेस्टली बोलूं, मेरे पास आज तक एक ऐसा दिन नहीं रहा है जब मेरे पास काम की कमी रही हो. यू नो व्हाट, सच अ सीरियस हॉबी. If I got free time, I've got at least 2 cars which need to be photographed, unboxed, वीडियो उनका बनाना है. कुछ ना कुछ ऐसा रहता है. हॉबी अगर आपकी एक अच्छी सी है, आप उसमें काफी मशगूल रहोगे. और ये तो इसके टॉप 10 पॉइंट्स हो गए कि क्यों कलेक्ट करने चाहिए. ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए कि क्यों कलेक्ट करने चाहिए. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि लोग ज्यादा हॉट व्हील्स क्यों नहीं कलेक्ट कर पाते हैं. Those people who discourage you from this habit, they are called hobby shamers. वो आपको स्मॉल फील कराएंगे. दे विल क्वेश्चन योर पैशन. यू मस्ट हैव हर्ड, अगर आप बिग बाजार जाओ, टॉय सेक्शन में बस आप हॉट व्हील्स झांकने के लिए भी चले जाओ कि कौन सी हॉट व्हील्स हैं. बच्चा है क्या? अबे ये तेरी उम्र है क्या हॉट व्हील्स कलेक्ट करने की? इससे अभी भी क्यों खेलता है? ये तो बच्चों की चीजें हैं. तू इतना खाली है क्या? तू इतना वेला है क्या? ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन विच all diecast collectors have heard at some point or the other. So to counter that, I'll tell you confidence. Confidence has to be there inside you. You have to be confident about your passion. See, if I like cars and I collect this, I'm confident about it. कल मेरे दोस्त सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसे फालतू सवाल करते थे मुझसे कि भाई बच्चा है क्या. आज वो मुझे फॉलो करते हैं, वो लाइक करते हैं, दे सपोर्ट मी बिकॉज दे रियलाइज दैट उनके बोलने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है. सेकेंड इज एजुकेट देम. आई ऑल्सो ऑलवेज एजुकेटेड माई फ्रेंड्स. आई शोड देम. जैसे मान लो आपको कोई ये फ्रेंड बोल रहा है, अब उसको मेरी वीडियो दिखाओ, आपको किसी और की वीडियो दिखाओ कि भाई ये बच्चों की हॉबी नहीं है. आप उसको एक नॉर्मल मिनी जीडी के पीछे बॉक्स में वो पढ़ाओ, लिखा है फॉर 14+ एडल्ट कलेक्टर्स. दिस इज अ वेरी बिग हॉबी अमंग एडल्ट्स. सो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों में उनके ये ताने भी कम होते जाएंगे. थर्डली, ऑलवेज इग्नोर द नेगेटिव रिमार्क्स. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन रिमार्क्स की वजह से आप ये हॉबी छोड़ दो, कलेक्ट करना छोड़ दो. यू फील स्मॉल कि अरे उसने ऐसा बोल दिया. डजंट मैटर. इफ यू लाइक इट, यू लाइक इट. फाइंडिंग लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जैसे कि आपको एक कम्युनिटी में मिलते हैं, इसलिए कम्युनिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज व्हेन यू फाइंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, आपको कभी डाउट नहीं होगा कि क्या मैं थोड़ा बचकाना तो नहीं हूं जो मैं ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहा हूं, या फिर क्या मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है जो मैं ऐसी चीजें करता हूं. It's fine. It's totally fine. There are lots of people doing it, and the more you meet such people, the more you will be encouraged. And always respond politely. Never ever be rude, because that will sound like you're being defensive. Educate them and be polite about it. Just tell them that I'm sorry, but this is what I like and I prefer to do this. Be firm but polite. Also set boundaries. Tell them कि भाई देख, मैं तेरे शौक के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, तुम मेरे शौक के बारे में कुछ ना बोलो तो बेटर होगा. So this is one way in which you can establish a boundary, and the other person will also think twice before telling you something again. Acknowledge the differences is also another point, that you need to acknowledge the differences. You do not need to say ki you should also collect. Never force it upon a friend, and don't let friends force things upon you. Your choices are your choices and their choices are their choices. Always focus on positivity, and I'll be honest, try to spread joy. Never let this become a cause of concern for you. अगर इतना ज्यादा टेंशन दे रही है हॉबी, तो फिर वो हॉबी बचेगी ही नहीं. You know, it will become a pain. So be positive and don't focus anything. Not everyone will understand your interests, and that's fine. No need to worry too much about it. And avoid justifying yourself. To be honest, I never tell anyone. लोग पूछते हैं कि भाई ये लेके क्या करेगा. I don't need to justify myself. If I am happy collecting a miniature car, वो 100 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, अगर वो मुझे खुशी दे रही है, end of the story. My life, my rules, and that goes for every diecast collector out there. You do not need to give everyone a लंबा चौड़ा explanation कि भाई मैं collect करूंगा तो ये मैं आगे इतने में बेचूंगा तो मुझे profit मिलेगा, ये होगा, मैं display करूंगा. No one cares. They're only saying it to deter you. Do not be deterred. And remember why you started this. If you're passionate about cars, if you're passionate about Hot Wheels, always keep that in your mind. You're doing this for yourself. You're not doing it for anyone else. If you have an Instagram page with 5 likes, be happy with those 5 likes because you're doing it for yourself. Never do it for anyone else because then you cannot sustain it. YouTube channel, Instagram मैंने 1-2 साल से बनाया है. Collection मेरा 10 साल से है. So if I was doing it to show others, शायद मेरा collection कभी हुआ ही नहीं होता. Always do it for yourself. And I believe this was a very important video. I've faced this myself. I'm sure others have also faced it. Hindi plus English. I hope everyone has been able to understand it. And which point was your favorite? Which one do you relate to the most? Please let me know in the comments. And I hope you really like this and this helps you out. Thank you.